तो हेलो गाइस, मैं प्रकाश नागल और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप सिंपली त्रिभुज का जो ट्रायंगल फार्मूलाज होते हैं किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, कैसे बनेगा पूरा फार्मूला। पूरा वीडियो देखिए, इसको ना करें ताकि इसमें बेसिक कंसेप्ट आपको हमेशा क्लियर रहें, तो तभी भी आप आगे बढ़ पाएंगे मैथ में। तो हेलो गाइस, कैसे हैं? तो मैं प्रकाश नागल फिर से आपको बताने वाला हूँ आज के इस टॉपिक में कि ट्रायंगल का पूरा बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और किस तरह के कितने ट्रायंगल होते हैं, उनको क्या बोला जाता है और किस तरह के उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं, तो पूरा बताएंगे इस वीडियो में। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो ट्रायंगल होता है यानी कि जो त्रिकोण होता है आपका, ये त्रिकोण दो प्रकार का होता है। पहला होता है भुजा के आधार पर, दूसरा होता है कोण के आधार पर। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि मैं बोल दूँ भुजा के आधार पर, और दूसरा जो आपका होता है कोण के आधार पर। ठीक है, तो यानी कि दो तरह के ट्रायंगल या फिर त्रिकोण होते हैं, जो कि पहला होता है भुजा के आधार पर। अगर भुजा के आधार पर बात की जाए तो आपके भुजा के आधार पर तीन होते हैं। पहला होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होता है। और दूसरा होता है विषम बाहु। तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब ये जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं या समद्विबाहु, समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज होता है, इन्हें कुछ और नामों से भी बुलाया जाता है। तो देखते हैं जैसे नाम कौन से होते हैं। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है आपका, इससे आप इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है, यानी कि EQUILATERL, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और विषम बाहु जो होता है स्केलन, SCALENE, स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। और जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है आपके, उसे हम आइसोसेलेस बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और याद रहे जो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसे यानी कि आप समभुज भी कई बार कहा जाता है, और विषम बाहु जो होता है उसे विषमभुज त्रिभुज भी बोलते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसे समद्विभुज त्रिभुज भी कई बार कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर देखें हमारे पास जो कोण होता है, यानी कि कोण के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं। ठीक है, कोण के आधार पर अगर त्रिभुजों की बात की जाए तो कोण के आधार पर भी तीन तरह के त्रिभुज होते हैं। पहला होता है न्यून कोण। ठीक है, फटाफट बताते हैं। न्यून कोण को आप इससे तीव्र कोण भी कहा जाता है कई बार। ठीक है, यानी कि न्यून कोण को आप तीव्र कोण भी बोलते हैं, और जिसे इंग्लिश में अगर नाम दिया जाता है जैसे ना कि एक्टिव, ACUTE ट्रायंगल। ठीक है, और जो फिर आपके दूसरा आता है यानी कि अधिक कोण। अधिक कोण को आप कुंठित कोण भी कह सकते हैं, कई बार इसे कुंठित कोण के नाम से भी बताया जाता है, जिसे हम ऑक्टस कहते हैं। ट्रायंगल। और फिर आपके पास आता है यानी कि समकोण। समकोण जो होता है उसे आप समकोण ही बोलते हैं, दूसरा उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश की बात की जाए तो उसे राइट एंगल बोलते हैं, ट्रायंगल। वैसे थोड़ी हैंडराइटिंग तो ख़राब है, लेकिन आप इसे पूरा देखिएगा कि इनके कॉन्सेप्ट होते हैं क्या हैं। यानी कि भुजा के आधार पर कौन से त्रिभुज होते हैं, उनकी आकृति कैसी होती है, और कोण के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं, उनकी आकृति कैसी होती है। तो पूरा आपको बताता हूँ, बेसिक पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट करूँगा, वो देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यानी कि कोण के आधार पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं यानी कि सबसे पहले जो हमारे ट्रायंगल्स आते हैं, यानी कि हम बाहर ले लेते हैं। पहला आपका होता है यानी कि भुजा के आधार पर कितने होते हैं। ठीक है, अब यानी भुजा के आधार पर आपके तीन प्रकार के ट्रायंगल है। ठीक है, भुजा के आधार पर आपके तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला आपके पास होता है यानी कि समबाहु। ठीक है, समबाहु। और आपको हमेशा एक बात याद रखनी पड़ती है, यानी कि जो समबाहु कहा जाता है
तो समबाहु का आकृति कैसी होती है, यानी कि समबाहु का सबसे पहले जो होता है, यानी कि आप एक क्लियर कॉन्सेप्ट याद रख लें। समबाहु के अंदर के, ठीक है, यानी कि समबाहु की जो भुजाएं होती है, यानी कि ऐसे नाम पता चलता है, यानी समबाहु यानी कि सभी भुजाएं समान होती है, ठीक है। समबाहु में भुजाएं समान होती है, ठीक है, ये बात याद रखें। यानी कि समबाहु के अंदर सभी भुजाएं समान होगी, ठीक है। तो समबाहु कैसा होता है, ये देखिए, जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु बोलते हैं। यानी कि ये एक हो गया ये पैटर्न, ठीक है। यानी कि ये एक भुजा, दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये वाली भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे हम ए भुजा बोलते हैं, इसे हम बी नाम दे देते हैं, और इसे हम सी भुजा, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ता है यानी कि समबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, यानी कि 1 2 3 ये सभी भुजाएं इसकी समान होगी, इसे हम समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, यानी कि इस भुजा के आधार पर होता है विषमबाहु। ठीक है, अब होता है यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, इसके लिए आपको एक बार याद दिला दूं। यानी कि विषमबाहु त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें से एक भुजा 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाती है, ठीक है। 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाएगी, ये बात याद रहे। यानी 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाती है, यानी कैसा होता है समविषम बाहु का त्रिभुज। मैं आपको आकृति बताता हूँ, ये देखिए, ये आपका होता है यानी कि ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, और इसे सी, ठीक है। यानी कि विषम बाहु यानी जिसकी सभी भुजाएं जो होती है असमान होती है। अगर ऐसे कोण की बात की जाए तो यानी कि ये जो होता है 90 डिग्री से अधिक का कोण होता है, ठीक है। और अगर ना भी हो तो यानी कि इसकी भुजाओं के आधार पर देखा जाए तो यानी कि इसे हम मान लेते हैं 7 मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं 4, और इसे हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ये बात आपको याद रखें। अगर भुजा की बात की जाती है तो यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, यानी कि 1 2 3 तीनों भुजाएं जो होगी असमान होगी, इसलिए हम इसे विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और फिर आता है यानी इससे अगला पॉइंट, यानी कि भुजा के आधार पर यानी कि इसमें होता है समद्विबाहु। अब होता है समद्विबाहु यानी कि ऐसी भुजा, यानी ठीक है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यानी कि जिसकी भुजा 2 समान तथा भुजा 1 असमान हो, ठीक है। यानी कि जिसकी 2 भुजाएं समान हो तथा 1 भुजा असमान हो, उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा होता कौन, ठीक है। अब आप याद रखिए, यानी कि जो ऐसा ट्रायंगल होता है, ठीक है, यानी ये ऐसा ट्रायंगल जो होता है आपके समकोण में भी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं समद्विबाहु, यानी कि आकृति पे हमेशा ध्यान रखिएगा। समद्विबाहु की बात कर रहे हैं तो यानी कि हमें सिर्फ भुजाओं को ध्यान में रखना है, ठीक है। समद्विबाहु यानी जिसकी 2 भुजाएं समान होती है, ठीक है। यानी कि एक भुजा और ये भुजा और ये भुजा, यानी कि ये होगी आपकी 5 सेंटीमीटर की, ये भी आपके होगी 5 सेंटीमीटर की, और ये जो भुजा होगी आपके पास होगी 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। यानी कि एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, यानी कि ये जो भुजाएं आपने सामने की समान है, लेकिन ये भुजा असमान, इसलिए हम बोलते हैं यानी कि समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान हो, ठीक है, और एक असमान हो, इसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो याद रहे, आपको कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना है कि समद्विबाहु और आकृति के आधार पर कैसे याद रखा जाता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं यानी कि दूसरा पार्ट, यानी कि कोण के आधार पर, ठीक है। ठीक है, तो कोण के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है त्रिभुज। जो सबसे पहले आपका होता है न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। अब अगर न्यून कोण त्रिभुज की अगर बात की जाए तो आपको हमेशा याद रखना पड़ता है कि न्यून कोण के त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। 60 डिग्री के बराबर होता है हमेशा, यानी कि प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। इसकी आकृति कैसी होती है ये देख लीजिए।
अब एक बात देखिए, यानी कि एक तो होता है यानी कि समद्विबाहु और दूसरा होता है न्यून कोण। यानी कि समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती है, ये बात याद रखें, कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके अगर प्रत्येक आंतरिक कोण की अगर बात की जाए तो यानी कि 60 डिग्री है, ये भी इसका आंतरिक कोण जो होता है ये भी 60 डिग्री का होगा, और ये जो होता है आंतरिक कोण ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और इन तीनों भुजाओं के कोणों का योग, ठीक है, यानी कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो कोण होगा ये आपकी हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए, ये तीनों भुजाओं के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए इसे न्यून कोण कहा जाता है। अब आप दूसरी बात करते हैं, यानी कि कोण का दूसरा जो प्रकार होता है यानी कि अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो अधिक कोण त्रिभुज होता क्या है? अधिक कोण त्रिभुज यानी कि जिसकी एक भुजा 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाती है, ठीक है। यानी कि एक भुजा जो होगी, एक भुजा का आंतरिक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, ठीक है। जिसकी एक भुजा 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाए वो होता है अधिक कोण। जैसे कि आप देख लें इसे इस प्रकार, ठीक है। यानी कि ये जो कोण होगा ये आपके 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यानी कि आपके पास होना चाहिए 100 डिग्री का कोण, ठीक है, जो 90 डिग्री से बड़ा हो। 90 डिग्री से जो कोण बड़ा होगा उसे हम बोलते हैं यानी कि अधिक कोण। बाकी आपके ये और ये कोण जो होते हैं बराबर हो सकते हैं। अब आपका जो तीसरा पॉइंट आता है वो होता है आपका लास्ट पॉइंट, यानी कि समकोण। समकोण त्रिभुज, अगर बात की जाए समकोण त्रिभुज की तो इसका भी एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है। समकोण त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। याद रहे प्रत्येक आंतरिक कोण जो होगा 90 डिग्री से कम होगा। तो कैसे बताता हूँ, जैसे ये देखिए, यानी कि समकोण जिसके सभी कोण समान हो, यानी कि इसे मैं मान लेता हूँ ये समकोण, ठीक है। यानी कि ये मान लीजिए 45, ये मान लीजिए 45, यानी कि 45, ठीक है। समकोण त्रिभुज ऐसा कोण जो होता है यानी जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम लेकिन सभी समान होने चाहिए, ठीक है। याद रहे सभी समान होने चाहिए, सभी कोण समान होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। 90 डिग्री से कम होना चाहिए लेकिन प्रत्येक कोण समान होना चाहिए, यानी 45 45 45, ठीक है। तो इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अगर मान लीजिए 45 45 और अगर यहाँ पर आ जाए 60, तो समकोण न होकर वो आपको न्यून कोण में बदल जाता है। ये कंसेप्ट आपको हमेशा क्लियर रखना है, ये बातें हमेशा आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो इसी तरह के बेसिक कंसेप्ट होते हैं। और एक आपको लास्ट में एक टॉपिक और बता देता हूँ, यानी कि एक और कोण जो आपको शायद बहुत कम बार बताया जाता है वो होता है बहिष्कोण, ठीक है। बहिष्कोण क्या होता है? बहिष्कोण एक ऐसा कोण होता है जिसमें किसी भी भुजा, यानी कि मान लीजिए ए बी सी, यहाँ मान लीजिए आपके 60 बन रहा है, 60 बन रहा है या 90 बन रहा है, ठीक है। किसी भी कोण का अगर एक भाग यानी कि इधर से बढ़ा दूँ, ठीक है, इधर से मैं बढ़ा दूँ डी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनता है आपका, ये बनता है आपका हमेशा 360 डिग्री की एंगल का, यानी 360 डिग्री एंगल के एवज में बनता है, जिसे हम बोलते हैं, ये जो कोण आता है बहिष्कोण बोलते हैं, ठीक है। बहिष्कोण यानी कि ये कोण इधर भी निकल सकता है, यहाँ भी बन सकता है, इसे भी हम बहिष्कोण बोलते हैं। और ये कोण जो होता है इधर भी निकल सकता है, ठीक है, ई एफ नाम दे दो, इसे भी आप बहिष्कोण बोलते हैं, ठीक है। यानी त्रिभुज की किसी भी भुजाओं में से कहीं भी बाहर की ओर निकला हुआ है कोई भी कोण, बाहर की ओर, याद रखें बाहर की ओर निकला हुआ कोई भी कोण किसी भी भुजा से चाहे तो वो बहिष्कोण में आता है, और उसका जो योग होता है यानी 360 डिग्री के एंगल में होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा क्लियर रखने पड़ते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैनल के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।